Dear children, welcome all of you. This is Unit 8, name is Energy for Class 4 Science. Okay, and in this unit, we will learn about the energy and also learn about the types of energy and the source of energy, and we'll also learn about the conservation of the energy. ओके सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एनर्जी क्या होती है. ठीक है, तो एनर्जी क्या होती है. एनर्जी इज ए सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू डू एनी एक्टिविटी बाय एनी ऑब्जेक्ट्स और एनी ह्यूमन बींग्स और एनी एनिमल्स और प्लांट्स. ठीक है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई एनिमल हो या फिर कोई मशीन हो या फिर ह्यूमन बींग्स हो, कोई भी जानवर, प्लांट, पेड़ पौधे हो, सबको एनर्जी चाहिए एक्टिविटी करने के लिए. जैसे पेड़ पौधे बड़े होंगे तो उनको भी एनर्जी चाहिए. हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम भी कोई काम करते हैं, हाथ पैर चलाते हैं, तो हमको भी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है. मशीन जैसे कार, बस हो गई, उनको भी एनर्जी चाहिए, उनमें इंजन लगा होता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए. ठीक है, तो कोई भी एक्टिविटी करनी हो तो एनर्जी इज नेसेसरी. ठीक है, अब एनर्जी के क्या सोर्स होते हैं, एनर्जी कहाँ से आती है, कितने टाइप की होती है और एनर्जी को सेव कैसे करते हैं. ठीक है, सो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स फर्दर. ठीक, ओके, सो लेट्स बिगिन अबाउट द चैप्टर. सो फर्स्ट इज द एनर्जी टाइप एंड सोर्स. ठीक है, एनर्जी के टाइप एंड सोर्स के बारे में पढ़ेंगे. सो first of all read this paragraph. When force is applied on an object and the object move, that means work is done. अभी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था वर्क क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने पर वो मूव हो जाता है तो उसको वर्क बोलते हैं. ओके, एंड ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स नीड एनर्जी टू अप्लाई फोर्स. इन अदर वर्ड्स, work cannot be done without using energy. The energy is the ability to do work. For example, when we use force on a table to move it from one place to the another place, we use muscular energy on the table moves. For the once the table moves, work is done. अभी बताया था एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ टू डू वर्क. बताया था कोई भी एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी मस्ट कंपलसरी होती है. ठीक है, और फोर्स हमने किसी पे अप्लाई किया और उसमें मूव हो गई ऑब्जेक्ट तो वर्क डन होगा, और मूव नहीं हुआ तो वर्क डन जीरो. ठीक है, अब नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ एनर्जी. एनर्जी के कौन कौन से टाइप होते हैं. सो रीड द पैराग्राफ. There are different types of energy in our environment. The two main types of energy are potential energy and kinetic energy. मेन टाइप्स बताया था, ये तो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी होते हैं, दो टाइप्स के. ठीक है, अब हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी पोटेंशियल होती है और कौन सी काइनेटिक एनर्जी होती है. टू टाइप ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. ओके, नेक्स्ट, look at the picture. A boy is standing on top of a hill with a ball. The ball has stored energy. It has the potential to move. The energy possessed by a body due to its position is called the potential energy. ठीक है, तो ये देखो, जो एक हिल है, हिल के टॉप पे एक चाइल्ड है, वो एक बॉल के साथ खड़ा है. तो बॉल क्या है, एक जगह पे स्टैंड बाई कंडीशन में है, एक जगह पे स्टैंड बाई कंडीशन में होने के लिए होने के कारण इसमें कौन सी एनर्जी है, स्टोरेड एनर्जी है, या फिर स्टोरेड एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी मीन कि इसमें पोटेंशियल है कोई भी एक्टिविटी करने के लिए. ठीक है, स्टैंड बाई भी कोई भी बॉडी जो स्टैंड बाई पे रहती है, एक जगह पे खड़ी रहती है या एक जगह पे फिक्स होती है, तो उसमें होती है पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो इस बॉल में कौन सी एनर्जी है इस टाइम पे, पोटेंशियल एनर्जी. अब नेक्स्ट देखो,
लुक एट द पिक्चर, यू कैन सी द ball rolling down the hill. The ball is in motion and possesses energy. The energy possessed by a body due to its motion is called kinetic energy. अब इस बच्चे ने बॉल के धक्का मार दिया तो वे बॉल है वो रोलिंग डाउन कर रही है फ्रॉम द हिल टॉप। तो रोलिंग डाउन होने पर तो ये मूव करेगी, इसमें वेलोसिटी आएगी, स्पीड आएगी, ठीक है। तो मोशन आने पे क्या हो जाएगा, इसकी जो स्टोर एनर्जी थी जिसको हमने पोटेंशियल एनर्जी बोला था वो किस में कन्वर्ट हो गई है, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। आप सिंपल वे में समझ सकते हो, आप एक चेयर पे बैठे हो और बिल्कुल हिल डुल नहीं रहे हो, बिल्कुल फिक्स कंडीशन में बैठे हो एक चेयर पे, तो आपके अंदर एनर्जी हो गई पोटेंशियल एनर्जी। अब आप चल रहे हो, मूव कर रहे हो, तो आपके अंदर एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। एक पंखा है, पंखा आपको छत के ऊपर, छत पे पंखा लगा हुआ है, वो एक जगह पे फिक्स है, चल नहीं रहा, तो कौन सी एनर्जी है उसमें, पोटेंशियल एनर्जी। अब पंखा मूव करने लग गया, घूमने लग गया, ठीक है, तो कौन सी एनर्जी हो गई, वो काइनेटिक एनर्जी। ओके, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। प्लेस ए वुडन कॉइन on a carom board and hit it with the sticker. You will observe that the coin move forward. In this example, the coin has kinetic energy. Same things. Okay, we will discuss about a minute ago. The sum of potential energy and kinetic energy is called the mechanical energy. अब हमारी जो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी थी दोनों को हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे बॉल थी, इसने मूव कराई तो पोटेंशियल एनर्जी एक जगह पे थी, तब पोटेंशियल एनर्जी मूव कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी, दोनों को हम जोड़ देंगे तो दोनों को जोड़ने पर एनर्जी बनती है, उसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो अब इनके अलावा भी बहुत सी एनर्जी होती है, जैसे सोलर एनर्जी हो गई, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैकेनिकल, विंड एनर्जी, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, ठीक है। अब ये बहुत सारी एनर्जी हो गई, अब इनको हम पढ़ेंगे 1 by 1, ओके, इन द नेक्स्ट पैराग्राफ। सो फर्स्ट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है, उनका सोर्स क्या क्या है। द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द अर्थ आर द सन, विंड एंड वाटर। ये 3 मेन सोर्स ऑफ एनर्जी के, ठीक है, अर्थ पे। सो फर्स्ट इज द सन। द सन गिव अस हीट एंड लाइट। द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन इज नोन एज सोलर एनर्जी। नेम में है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी किससे मिलेगी, सन से। जो हमको सन से जो धूप आती है वो ये होती है, सोलर एनर्जी होती है, ठीक है। जिसको प्लांट, जो पेड़ पौधे करते हैं, सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, उनके ऑन देयर फूड, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। जो पेड़ पौधे को एनर्जी कहाँ से मिलती है, पेड़ पौधों को सोलर एनर्जी से, बाय द सन। प्लांट यूज दिस एनर्जी टू प्रिपेयर फूड। द फूड दैट प्लांट प्रिपेयर देयर एनर्जी स्टोर्ड इन द केमिकल फॉर्म। व्हेन एनिमल ईट द फूड, the chemical energy get converted into mechanical energy. Mechanical energy allow us to walk, run, climb and perform other activities. Solar energy has heat energy and light energy. Solar energy can also be used to generate electricity energy, electrical energy. अब देखो, जो सोलर से, जो सूर्य से एनर्जी आई, सन से, वो किसने यूटिलाइज की, वो यूटिलाइज की किसने, प्लांट्स ने, ट्रीज ने। तो वो उसने किसे चेंज कर दिया उस एनर्जी को, केमिकल एनर्जी में। दैट्स मीन फ्रूट्स बना दिया उन्होंने। फ्रूट को किसने खाया, हम ह्यूमन बींग्स ने उस फ्रूट्स को खाया, और हम क्या कर रहे हैं उसको हमारे खाने पे, तो वो कुछ चेंज हो गई वो मैकेनिकल एनर्जी में। अब मैकेनिकल एनर्जी हम क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, छड़ रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, ठीक है। तो ये सब मेन सोर्स क्या हो गया, सन एनर्जी का। और एंड जो सोलर एनर्जी होती है, इसको हम देखा सोलर प्लेट लगाते हैं हम, ठीक है। सोलर प्लेट से क्या बनता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जिससे हम जो घरों में है लाइट भी जला सकते हैं, ओके, जलाते ही हैं जनरली। नाउ नेक्स्ट इज द विंड एनर्जी, ठीक है। इस नाम से पता चल रहा है विंड से, हवा से। तो मूविंग एयर इज नोन एज विंड। अब देखो, एयर एक जगह पर है, एयर नहीं चल रही, तो
एक जगह पे गैस है तो एयर कहलाएगी, अब वो चल रही है, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, विंड कहलाएगी। सो मूविंग एयर इज नोन एज विंड। इट हेल्प अस सेल बोट्स एंड फ्लाई काइट्स। हम देखो कि नावें होती है, ठीक है, उनमें बड़े बड़े से पर्दे लगे होते हैं ऐसे, देखोगे नाव में, है ना, तो इनको बोलते हैं ना, बड़े पर्दे हैं तो हवा ऐसे आएगी, तो ये मूव इन, जो ये बोट है वो आगे डायरेक्शन में ऐसे मूव करेगी, तो इसको हम बोलते हैं सेल बोट्स, ठीक है, नाव, नौका चालन बोलते हैं इसको। और पतंग भी कैसे उड़ती है, हवा में उड़ती है पतंग आपको। एंड द एनर्जी possessed by wind is known as wind energy. It is used for the running wind mills such as generate electricity. अब इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ये देखो आपने जो ये विंड प्लांट लगा हुआ है, ऐसे बड़े बड़े फैन है, ये घूमते हैं, तो पीछे इनके पीछे जनरेटर लगा होता है, जो कि पीछे टरबाइन लगा होता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो विंड एनर्जी भी इससे काफ़ी यूज है। ओके, सो नेक्स्ट इज द water energy. And what the water energy? Like wind, moving water also has great force. We build dams over rivers to convert the energy of water into electrical energy. Moving water is allowed to fall from a great height on turbine. The action of these turbine help to generate electricity or electrical energy. अब देखो, जो जैसे विंड हो गई या फिर वाटर हो गया, जब वो स्पीड में होता है ना, तो वो फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे। जब आपने देखा होगा ये डैम है, ठीक है, डैम में क्या होता है, एक हाइट से वाटर को गिराया जाता है किस पे, एक टरबाइन, और टरबाइन पे गिराया जाता है। टरबाइन में क्या होता है, ऐसे फैन लगे होते हैं, पंखे, बड़ा सा पंखा। ओके, जब इस पर गिरेगा तो ये पंखा ऐसे मूव करेगा, मूव करने से ये किससे कनेक्ट होता है, एक इसके शाफ्ट के थ्रू एक जनरेटर से कनेक्ट होता है, जो कि जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो वाटर यूज किसमें किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने में। और जो पूरे प्लांट को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट। ओके, हाइड्रो पावर प्लांट में एनर्जी किससे प्रोड्यूस होती है, विद द हेल्प ऑफ रनिंग वाटर। नाउ फ्यूल। सर्टेन सब्सटेंस have very high energy stored in them. Wood, coal, petrol, natural gas and kerosene oil are a few such substances that give heat energy or burning. The heat generated by these substances is used for cooking food, heating water and running machines like car, buses, auto rickshaw and railway engines. अगर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर जो एनर्जी वैल्यू होती है वो बहुत हाई होती है, जैसे पेट्रोल, केरोसिन, ठीक है, वुड, कोल वगैरह। तो ये क्या करते हैं, जब इनको बर्न करते हैं तो ये क्या करते हैं, बहुत हाई एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम यूज किस में करते हैं, कार को चलाने में, बस में चलाने में, रिक्शा, रेलवे इंजन्स को, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं फ्यूल एनर्जी। और मेन फ्यूल क्या हो गया, वुड, कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, केरोसिन, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, एक एनर्जी का सोर्स हो गया। एंड फ्यूल्स आल्सो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑन बर्निंग। पता है बर्निंग पे इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फ्यूल्स। जैसे आप देखो थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, वहाँ पे कोयले को जलाया जाता है, कोयले को जला के पानी गर्म किया जाता है, पानी गर्म करने से क्या बनती है, भाप बनती है, और भाप से टरबाइन को घुमाया जाता है, टरबाइन घूमने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये भी फ्यूल एनर्जी को हम यूज लेता है किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में इलेक्ट्रिक एनर्जी को जनरेट करने में। दूसरा हम देखा होगा कि शादी ब्याह में ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर में क्या डालते हैं, डीजल डालते हैं और लाइट जनरेट करते हैं, जिससे हम डीजे वगैरह डेकोरेशन में लाइट जलाते हैं ना, किससे, जनरेटर से, इंजन लगा होता है। तो क्या डालते हैं उसमें भी, फ्यूल डालते हैं, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड फॉर लाइटनिंग बल्ब्स, ट्यूबलाइट्स एंड रनिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सच एज हॉट प्लेट्स, माइक्रोवेव ओवन, फैन, इलेक्ट्रिसिटी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर। जो ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जो अप्लायंस हैं, होम अप्लायंस, इनको हम किससे हेल्प से चलाते हैं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। माइक्रोवेव हो गया, कुकिंग और प्लेट, जो हॉट प्लेट्स हैं, या फिर फ़ैन है, मिक्सर है,
ये सब में यूज करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। एंड दस देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दैट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फ्रॉम into another. For example, when a television is switched on, electric energy is converted into sound energy and light energy. अब देखो ये बता रहा है कि जो एनर्जी होती है उसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कैसे? रेडियो है, ये रेडियो है, हमने क्या किया, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की, तो क्या करेगा, रेडियो आवाज़ निकालेगा, तो आवाज़ को हम बोलते हैं साउंड एनर्जी। हमने इसको दिया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और निकाला क्या इसने, साउंड एनर्जी। चेंज हो गई एनर्जी का फॉर्म। दूसरा बल्ब में हम देंगे क्या है, बल्ब ऑफ ट्यूबलाइट में इलेक्ट्रिक एनर्जी दी हमने, और इसने क्या किया, उजाला किया, लाइट जली इसमें, तो किस में चेंज हो गई, ये लाइट एनर्जी में। ओके, सो दिस इज आल्सो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी। नाउ कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। अब हमको पढ़ना है कि जो एनर्जी है उसको हम कैसे कंजर्व करना है, उस एनर्जी को। एवरी डे वी यूज एनर्जी फॉर डिफरेंट पर्पस सच एज हीटिंग वाटर, कुकिंग फूड, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड लाइटिंग बल्ब्स। Some limited source of energy like fuels if consumed in excess would deplete very fast. Therefore it is very important to conserve energy source for the future use. अब देखो हम एनर्जी को है ना डिफरेंट पर्पज़ में यूज करते हैं, खाना बनाना हो, पानी गर्म करना हो, ठीक है, व्हीकल्स चलाने हो, एक प्लेस दूसरे प्लेस में व्हीकल्स थ्रू जाना हो, ठीक है, बल्ब जलाना हो, पंखा चलाना, ऐसे बहुत सारी जो इक्विपमेंट्स होते हैं, अप्लायंस होते हैं, ठीक, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मशीन होते हैं, उनमें हम एनर्जी को यूज करते हैं। लेकिन हमको पता है कि जो कुछ सोर्स होते हैं एनर्जी के वो लिमिटेड होते हैं, तो हमने उनका स्पीडली रैपिडली कंजम्पशन किया उसका, तो क्या हो जाएंगे, फ्यूचर के लिए डिप्लेट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो हमको उनको बचाना भी है, कैसे बचाएंगे, कि उनको हम कंजर्व करना है और फिर उनका यूज है लिमिटेड करना है उनको, ठीक है। और देखो उनमें टेक्निक है, अब कौन कौन सी हमको मेथड अपनाने पड़ेंगे, हाउ टू वी सेव द एनर्जी, एनर्जी को बचाने के लिए हमें कौन कौन से जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। सो फर्स्ट स्टेप इज द डू नॉट स्विच ऑन लाइट ड्यूरिंग द डे, ओपन विंडो एंड डू टू लेट द सनलाइट इन। हम क्या करेंगे कि जब दोपहर है, नून का टाइम है, तो लाइट रूम के अंदर लाइट ऑन नहीं करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, विंडो और गेट को ओपन कर दो, जिससे सनलाइट अंदर आ जाएगी और अंदर काफ़ी उजाला हो जाएगा, जिससे हमारी क्या हो जाएगा, जो एनर्जी बचेगी। दूसरा है स्विच ऑफ लाइट, फैन एंड अदर अप्लायंसेस व्हेन नॉट इन यूज। जब हम यूज करें नहीं रहे पंखे को, फैन को, ठीक है, ट्यूबलाइट्स को, तो बंद कर दो उनको, उससे भी क्या होएगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी बचेगी। थर्ड पॉइंट है डू नॉट ट्रेवल शॉर्ट डिस्टेंस इन ए कार और मोटर साइकिल, इंस्टेड वॉक और राइड ए बाइसाइकिल, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू सेव फ्यूल। आपको बहुत ही कम डिस्टेंस पर जाना है तो आप पैदल जा सकते हो, साइकिल से, या फिर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है उनसे, उन बस वगैरह उनका यूज कर सकते हो, जिससे फ्यूल बचेगा। फोर्थ इज द यूज ए सोलर कुकर टू कुक फूड। जो सोलर कुकर होता है जो सनलाइट से चलता है, उसको हम उससे खाना पका सकते हैं, क्योंकि सोलर कुकर में एनर्जी क्या होती है, अनलिमिटेड एनर्जी। कहाँ से आ रही है, सन से आ रही है, तो सन एनर्जी को हम अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं। द लास्ट पॉइंट इज द यूज अल्टरनेटिव एनर्जी सच एज सोलर एनर्जी, हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी एंड विंड एनर्जी टू हेल्प अस कंजर्व अदर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक कोल एंड पेट्रोल। अब ये बता रहा है कि हमको एनर्जी का अल्टरनेटिव यूज करना चाहिए, एनर्जी का अल्टरनेटिव यूज, या सोलर एनर्जी हो गया, हाइड्रो एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई। तो ये क्या होता है, रिन्यूएबल सोर्स होते हैं, ये ख़त्म नहीं होते हैं। और लेकिन कुछ नॉन रिन्यूएबल सोर्स होते हैं, क्या कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये ख़त्म हो गए तो दोबारा ना नहीं मिलेंगे हमको, तो इनको हमको सेव करना है फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो हमको इनकी जगह जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे सन, विंड, वाटर, तो उनको यूज कर सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि सन हो गया, विंड हो गया, वाटर तो अनलिमिटेड है, ये तो हो गया, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो हमको बचाना है, कोल पेट्रोल को हम इस तरह से बचा सकते हैं फॉर द फ्यूचर जनरेशन। ओके, सो दिस इज़ द टोटल एनालिसिस ऑफ द चैप्टर 8 नेम इज एनर्जी, and this is the end of this chapter.
and I hope all of you understood this very well, and thank all of you for listening me, and God bless all of you. Thank you.